अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़रा, आला हुक्काम और कारोबारी शख्सियात भी हमरा हैं। नूर खान एयरबेस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आला हुक्काम ने वली अहद अबूधाबी का इस्तकबाल किया। वली अहद के वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच बारिश की वजह से मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी थीं। इस्लामाबाद में ऑपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस, इंतजामिया ने होटल बंद करवा दिया। पुलिस एहलकार और FC के दस्ते होटल के बाहर मौजूद। ऑपोजिशन का होटल की लॉबी में जलसा। खिताब में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम आईन पाकिस्तान और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से ज़्यादा मुतनाज़ कानून साजी आज तक नहीं हुई। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले, पुलिस के दस्ते भेजें या दरवाजे बंद करें, हम हर सूरत अपना काम करेंगे। मेहताब अब्बासी ने कहा है कि मुल्क को बचाना है तो एक कानून की बालादस्ती कायम करना होगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि हुकूमत ने कॉन्फ्रेंस की कामयाबी में हिस्सा डाल दिया। ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस मुल्क की सियासत और जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। जमहूरियत डायलॉग से ही आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। हुकूमत की पॉलिसियों में कोई फ़र्क नहीं आएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी की तरफ से आने वाले बयानात पर तबसरा करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी को पता है कि ना हमारे बगैर वो हुकूमत बना सकते हैं और उनके बगैर हम हुकूमत चला सकते हैं। इत्तेहाद को कायम रखना उनकी और हमारी मजबूरी है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल में नामजद मुलजिम अरमगान से मुतालिक मज़ीद तफसीलात सामने आ गईं। अरमगान के मुतादिद मर्चेंट अकाउंट्स का भी इंकशाफ। मर्चेंट अकाउंट्स जाल साजी से हासिल रकम की मुंतकली के लिए इस्तेमाल होते थे। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक अरमगान जाल साजी से हासिल शुदा रकम को डिजिटल करेंसी में मुंतकिल करता था। मुलजिम 2017 से जाल साजी से हासिल $1 मिलियन की रकम डिजिटल करेंसी में तब्दील कर रहा था। जाल साजी से हासिल रकम डिजिटल ATM में बराह रास्त मुंतकिल की जाती थी। मुलजिम अरमगान ने पाकिस्तान में अपने तमाम अकाउंट्स बंद कर दिए थे। अरमगान की डिजिटल करेंसी में तब्दील करदा रकम के शवाहिद हासिल करना मुमकिन नहीं। मुलजिम ने डिजिटल करेंसी को मुंतकिल करके मुख्तलिफ वर्चुअल कार्ड्स बना रखे थे जिनके जरिए किसी भी ATM से रकम निकाली जा सकती थी। फी तोला सोना 3,300 रुपये कमी के बाद 3,03,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,829 रुपये कम होकर $2,59,773 रुपये हो गई। आलमी बाजार में सोने की कीमत $29 कम होकर 2,887 फी डॉलर आउंस हो गई। और पंजाब, KP और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज़ बारिश तो कहीं यालाबारी और कहीं ओले बरसे। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर शदीद बर्फबारी। जाती सर्दी वापस लौट आई। मूसलाधार बारिश के बायस हरनाई, कोयटा और हरनाई पंजाब शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। कल्लात में बादल भी बरसे और ओले भी पड़े। मलका कोसार, मरी में 3 दिन से वक्फे से बारिश और यालाबारी जारी। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। खानपुर के वादी बालाग में बारिश के दौरान लैंडस्लाइडिंग की जद में आने वाला घर मुकम्मल तबाह। हादसे के वक्त घर में मौजूद खातून और 2 बच्चे जख्मी। कराची में चंद मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान मुत्तहदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्त और मुआहदों के तबादलों की तकरीब में शरीक है। मिस्टर इमदादुल्लाह बोसाल, सेक्रेटरी फाइनेंस, टू एक्सचेंज द एग्रीमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर। May I now request His Excellency Mr. Ali Al-Rashidi, His Excellency Mr. Saeed Ahmed, and His Excellency Mr. Fahim Haider to exchange agreement in the mining sector.
I would now request His Excellency Mr. Shadi Malak and His Excellency Mr. Amir Ali Baloch to exchange 2 MOUs in the railways sector. May I now request His Excellency Captain Muhammad Juma Al-Shamsi and His Excellency Mr. Nadeem Ahmed Chaudhry to exchange MOU for infrastructure investment. Your Highness, the Crown Prince of Abu Dhabi and Honorable Prime Minister of Pakistan, I need your kind assent to conclude the ceremony. Thank you, ladies and gentlemen. दोनों ममालिक के दरमियान बैंकिंग के शोबे में ताउन के दस्तावेज़ का तबादला हुआ है। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान कानकनी के शोबे में ताउन का मुआहदा हुआ है। दीगर मफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत किए गए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में मुस्तफ़ा आमिर केस के गवाह गुलाम मुस्तफ़ा का बयान कलमबंद किया गया है। गवाह ने बताया कि 6 जनवरी को 9 बजे रात को एक लड़का आया था। हमने दरवाज़ा खोला, लड़के ने ट्राउज़र पहना हुआ था, जैकेट में था, उसकी शक्ल नहीं देखी। मज़ीद तफसील हासिल करेंगे जीएनएस के नुमाइंदे अमीन अनवर से। अमीन, बताइएगा क्या तफसील है? जी बिल्कुल, जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में आज मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन के 2 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए हैं। पहला गवाह गुलाम मुस्तफ़ा था, जिसने अदालत को ये बताया कि 6 जनवरी को एक लड़का रात 9 बजे को अपनी गाड़ी में आया था, जिसने एक ब्लैक कलर का ट्राउजर और जिसपे लाल कलर के फूल बने हुए थे, वो ऊपर बॉस अरमगान के कमरे में चला गया था। जिसके बाद कुछ देर बाद गालम गलोच की आवाज आई और उसके बाद 2-3 फायर हुए, जिसके बाद अरमगान ने उन्हें कुछ देर बाद अपने कमरे में बुलाया और उन्हें कहा कि यहाँ पर बैठो, और उसके बाद उन्हें कहा कि कपड़ा और शावर लेके आओ ताकि यहाँ पे जो धब्बे लगे हुए थे नीचे फर्श पर खून के, उन्हें साफ किया जा सके। जिसके बाद उन्होंने वैसे ही किया जैसे अरमगान ने कहा। जिसके बाद गवाह ने मजीद बताया कि रात 1 बजे उन्होंने तमाम दरवाजे और खिड़कियां जो है वो बंद कर दी थी और वो सो गए थे। जिसके बाद सुबह उन्होंने जोहर की नमाज के बाद उठकर देखा तो दरवाजा बजाने की आवाजें आ रही थी और जिस गाड़ी में रात 9 बजे वो लड़का आया था वो मौजूद गाड़ी भी मौजूद नहीं थी। ताहम गवाह ने अपने बयान में ये भी कहा कि वो खून के धब्बे जो उन्होंने साफ किए थे। उसके बाद 8 जनवरी को एक पुलिस मुकाबला हुआ, जिसके बाद वो वहां से चले गए थे, लेकिन अपना सामान वापस लेने आए तो पुलिस ने उन्हें पकड़ा। जिसके बाद पुलिस उन्हें थाने ले गई और पुलिस को उन्होंने अपना बयान कलमबंद कराया और रात 2 बजे जाकर अरमगान के कमरे से वो कारपेट की निशानदेही की जहां पर खून के धब्बे लगे हुए थे और पुलिस ने वहां से वो कारपेट से नमूने जो हैं वो लिए और उसके बाद उन्हें उनका बयान कलमबंद करने के बाद छोड़ दिया गया था। और इसी तरह केस के दूसरे गवाह जो प्रोसिक्यूशन के गवाह थे जुएब, जो मुल्जिम अरमगान का मुलाजिम था, उसने भी अपना बयान रिकॉर्ड कराया और उसने बताया कि एक लड़का रात 9 बजे आया था जिसको वो पहचान सकता है, जिसको वो दिखाने पे पहचान सकता है। उसने भी तमाम तफसीलात बताई। जिसके बाद कुछ देर बाद बॉस के कमरे में जाने के बाद गालम गलोच की आवाजें आई, फायरिंग हुई और उसके बाद रात को 1 बजे अरमगान और उसके दोस्त ने खाना गर्म करके खाया, चावल वगैरह। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर सो गए। तो अगले दिन 1:30 बजे के करीब गेट जोर जोर से बजाने की आवाजें आई। उन्होंने गेट जाके खोला तो अरमगान और उसका दोस्त वहां पर मौजूद थे। जिसके बाद 8 जनवरी को कुछ दिन के लिए उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। बाद में जब वो वापस आए और उसके बाद 8 जनवरी को एक पुलिस मुकाबला हुआ और उसके बाद 2 दिन बाद वो अपना सामान लेने आए तो उन्हें पुलिस ने पकड़ा, उनका बयान लिया। और इसी तरह दूसरे गवाह ने भी पहले गवाह के बयान की तरह बताया कि अरमगान के कमरे में पुलिस को रात 2 बजे ले जाकर निशानदेही की जहाँ से खून साफ किया था और वहाँ पे मकतूल का एक बहुत शुक्रिया अमीन अनवर अपडेट करने के लिए। शारा फैसल पर वाक़े नाथा खान बुल से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर एक बार फिर गड्ढा पड़ गया है। पुल पर मुरम्मती काम जारी है। मजीद तफसील बताएंगे जीएनएस के नुमाइंदे सुलेमान सादिक खान। जी बिल्कुल, मैं आपको इस वक्त नाथा खान ब्रिज से रिपोर्ट कर रहा हूँ और शारा फैसल से नाथा खान और फिर नाथा खान से एयरपोर्ट जाने वाली ये जो शारा है इस पर एक बहुत बड़ा गड्ढा मौजूद है
और उसकी रिपेयर का काम जो है वो गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी है। नाथा खान ब्रिज पर ये पहली बार नहीं है कि इसमें कोई गड़ा पड़ा है और उस पर उसकी रिपेयर मेंटेनेंस का काम हो रहा है। ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासिर दिखाई दे रही है, लेकिन उसके लिए ट्रैफिक पुलिस के एहलकार और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सिटी वार्डन का जो है वो अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जबकि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के महकमा इंजीनियरिंग की जानिब से हमें बताया गया है कि अगले 3 से 4 रोज़ में ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम मुकम्मल करके सड़क को जो है मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा, क्योंकि ये 4 लेन की सड़क जो है वो इस वक्त 2 लेन की सड़क के तौर पर काम कर रही है। और ये 2 लेन इसलिए बंद है क्योंकि मेरे पीछे जो है ये एक बहुत बड़ा गड्ढा मौजूद है और कई दिहाइयों पुराना ये ब्रिज बना हुआ है और इस ब्रिज की रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो हर साल ही जो है वो हम देखते हैं कि हो रही होती है। तो इस साल भी जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए गुज़िश्ता 2 रोज़ से काम जारी है।